कल मेरे एक दोस्त का फोन आया। ठीक है, ये था वो दोस्त। इसने किया मुझे फोन। मैं था यहाँ पे। उसने मुझे बोला कि भाई मैं ना अभी बैंक के बाहर खड़ा हूँ। किसके बाहर? बैंक के बाहर। ये रहा उसका बैंक, BANK। अब इसने मुझे बोला कि भाई मैं बैंक के बाहर खड़ा हूँ। मेरे को ये बोल रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम बताई है। इन्होंने मुझे बोला कि तुम हमें डेली डेली 1 रुपया दो, अगले दिन 2 रुपए दो, अगले दिन 4 दो, अगले दिन 8 दो, ऐसे डबल करके देते रहो। मंथ के एंड में हम आपको 1 लाख रुपए, कितने भाई? 1 लाख रुपए वापस करेंगे। और वहीं दूसरी जगह मेरे बैंक ने मुझे क्या बोला था? मेरे बैंक ने मुझे बोला था कि तुम हमें डेली डेली 500 रुपए दो, हम तुम्हें मंथ के एंड में 1 लाख रुपए वापस करेंगे। तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सी स्कीम अच्छी है? क्या मेरे दोस्त के बैंक वाली स्कीम अच्छी है या फिर मेरे बैंक वाली स्कीम अच्छी है? अब जिसने मुझसे पढ़ा है एपी और जीपी क्या होते हैं, ये हमने अपने पार्ट 1 में कवर किया था। वो बता सकता है कि किस में कम लगेगा। हमने सारे फॉर्मूलेज भी पढ़े थे। यही इसी तरीके के क्वेश्चन टैकल करने हम आज आपके सामने आए हैं। इसे हम कहते हैं जीपी और इसे हम कहते हैं एपी। क्योंकि यहां पे जब ऐड हो रहा है एक दिन 500, अगले दिन कितने दोगे? प्लस 500 ऐड हो जाएगा तो 1000, 1000 में प्लस 500 ऐड होगा तो 1500। मतलब यहां पे एडिशन हो रहा है सेम कॉमन डिफरेंस का। इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इसी को समझने हम दोबारा आ गए हैं आपके सामने पूरा का पूरा अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर। इसमें सारे आपके बुक के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले जो एग्जाम में आते हैं। चलो भाई सारे समझते हैं कैसे होगा। हमने पार्ट 1 में जाना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। बेसिक कंसेप्ट से उठा के मैंने आपको हर चीज बताई है उसमें, और क्या बढ़िया एनिमेशन थी यार, जाके देखना। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है भाई फिल इन द ब्लैंक्स भरने आपको। एक फॉर्मूला हमें पता था। कौन सा फॉर्मूला है भाई? आप सबको पता होगा। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है, an दे रखा है। आपको जो भी ब्लैंक है, जैसे यहाँ पे ब्लैंक है, इसकी वैल्यू पता लगानी है। तो बस पुट करते हैं। पुट करने के लिए भाई हमारे पास a है 7, n-1 मतलब n-1 और d था 3। तो कितना हो जाएगा भाई? क्या ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3? तो कितना हो गया? 7 प्लस 21 इंटू 3। तो 7 प्लस 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 63, और 63 और 7 कितना हो गया? 70। मतलब यहां क्या आएगा आंसर? 70। इसी तरीके से नीचे वाला भी देख लेते हैं। a है, n है, an है, हमें d पता लगाना है। चलो भाई देखो, हमारे पास a है, कहां है भाई? a -18। वैल्यू पुट कर लो बस मैं इस फॉर्मूले में। हमें d नहीं दे रखा है। क्या n दे रखा है भाई? n दे रखा है 10 -1 d हमें पता लगाना है। ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा जो भी आपको an दे रखा है, क्योंकि an के बराबर है ना, ये बराबर आएगा 0 के। अब मुझे यहां से बताओ, ये -18 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 9, 10 में से 1 गया 9, d बराबर है, ये -18 उधर गया तो प्लस का 18। 9 से 18 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 2। मतलब d की वैल्यू क्या आ गई? 2। कितना सिंपल था हमारे लिए सारे आंसर्स को निकालना। इसी की तरह बाकी 3 आप अपने होमवर्क में करके ला सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम आपके क्वेश्चन का वेट करेंगे, जो भी आपको डाउट आएगा। ये 3 आपके होमवर्क है, आराम से करो, मस्त करो, रोको वीडियो को, पॉज करके पूरा सॉल्व करो और कमेंट करके बताना आपका आंसर क्या आया। चलो यार हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो अब यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला अब इन्होंने बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, ये आपका एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज 78। अच्छा, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है? किसमें? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो भाई ये दोबारा बता दो क्या है, क्योंकि ये बड़ा मेन टॉपिक है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में डिफरेंस। चलो इसको साइड हटाते हैं, हम अपना आंसर करते हैं।
हमारे पास जब भी इस क्वेश्चन को लिखोगे तो देखो तरीका क्या होता है, आंसर लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास, क्या हमारे पास ए है, बिल्कुल 3, डी है, डी होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो, जैसे 8 और 3, आगे वाली में से पीछे वाली, तो क्या आएगा 5 आ गया। डी, क्या हमारे पास ए एन है, भाई बिल्कुल, ये जो लास्ट में दे रखा है ये क्या है, ए एन 78। इन्होंने टर्म पूछा है और टर्म को ही हम एन कहते हैं, मतलब हमें एन का पता लगाना है, तो हमें सारी चीजें फॉर्मूला रखते हैं। एज वी नो, यहां पे लिखेंगे एज वी नो, ये लिखने का तरीका है आपका, बहुत मेन होता है लिखने का तरीका, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एक रिदम में याद हो जाएगा, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, किसी को बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है फॉर्मूले याद करने में, जब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। वैल्यू पुट करते हैं, चलो देखो, ए एन की वैल्यू, ए एन की जगह रख दो 78, ए की जगह रखते हैं 3, एन, एन हमें पता लगाना है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, और डी की जगह रखेंगे हम 5। चलो यार, अब मैं एक काम करता हूं, ये जो 3 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 78 माइनस 3, और यहां पे ये भाई साहब बचे रहेंगे 5। 78 में से 3 गए तो 75 बचे, n माइनस 1 5, ये 5 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो क्या मैं इसे n माइनस 1 बराबर है 75/5, कोई दिक्कत, ये 5 इधर आ गया डिवाइड में, तो 5 से 75 कटेगा 1 और 15, तो n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, n माइनस 1 की वैल्यू आई है 15। हमें n की पता लगानी है, तो n बराबर है 15, ये उधर प्लस में चला जाएगा तो प्लस का 1 मतलब 16। देयरफॉर द रिक्वायर्ड, यहां पे लास्ट लाइन लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स आर, कितनी आई हैं 16। ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना कहीं ना कहीं नंबर कटवा के ही आओगे। ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता चल चुका है, तो हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 31st टर्म ऑफ एन एपी आपको फाइंड करनी है। दूसरी चीज क्या बोला है, 11th टर्म दे रखी है और 16th टर्म दे रखी है। अब चलिए इसमें कुछ चीजें जानते हैं। ठीक है, बेसिक से बताऊंगा क्या है। तो भाई सबसे पहले चीजें देखो कि यार एक बात, तो अगर 11th टर्म है मतलब ए 11 दे रखा है, 11th टर्म मतलब ए 11, इसका फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना दे रखा था 11, तो 11 में से एक गया तो कितना बचा 10, डी बचा, ये कितना दे रखा है 38, 11 था तो 10 डी आ गया। इसी तरीके से अगर मैं ए 16 निकालूंगा तो क्या ए प्लस 16 से एक कम कितना होता है 15 डी आ जाएगा। इतनी चीज पता चली, मतलब कुछ भी निकालना है तो डी के आगे एक कम नंबर लगा दो, यही आपका होने वाला है जनरल फॉर्म उसकी। तो 16th कितनी दे रखी है 73 दे रखी है। अब एलिमिनेशन मेथड को याद करो या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो आपको अच्छा लगे। मैं एलिमिनेशन यूज करता हूं, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये भाई साहब तो कट गए क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। 10 में से 15 गए तो माइनस का 5 बचा, क्यों 15 के आगे क्या लगा है माइनस, है ना, तो इसलिए 5 भी किसका आएगा माइनस का। 73 में से 38 गए, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 35 आ गया, लेकिन किसका माइनस का। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 35/5 यानी 7। तो डी आ गया आपका 7। अब 31st टर्म निकालते हैं। 31st टर्म निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है नाउ, 31st निकालने के लिए A31 निकालना है, या मतलब A प्लस 30D। अभी हमने बात करी थी, एक कम ही तो करा हमने बस। तो A की वैल्यू है हमारे पास कितनी है भाई, A की वैल्यू, चलो A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। D आ गया, अब D को इसमें पुट कर देता हूं मैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा A प्लस D कितना था 7, 7 इंटू 10 बराबर है 38। A की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 माइनस ये 70 जाएगा उधर माइनस में। अब माइनस में चला गया, 70 में से 38 गए, कितने बचे, क्या 32 बचे, बिल्कुल, लेकिन किसके माइनस के, क्योंकि 70 बड़ा है और 70 के आगे लगा था माइनस, मतलब A है माइनस का 32 प्लस 30 और D कितना था 7, 7 3 होता है 21, तो प्लस में आएगा 210। अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए भाई इसका। क्या इसका आंसर अगर मैं 210 में से 30 माइनस करूंगा तो 180, और 180 में से 2 और माइनस करूंगा तो प्लस का आएगा 178। यही है मेरा आंसर। बस इतना सा काम था आपका करने का।
आपने सबसे पहले दोनों वैल्यूज ली, एलिमिनेशन मेथड लगाया, डी की वैल्यू आ गई, डी के साथ साथ ए की भी वैल्यू आ गई और आपका आंसर पूरा का पूरा आ गया, बस आपने वैल्यू पुट करी है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एलिमिनेशन मेथड लगेगा ही लगेगा, एलिमिनेशन नहीं तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। चेक करना है कि क्या ये टर्म है या फिर नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या आप अगर एक लाइन में जा रहे हो, कुछ लाइन में लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, एक लाइन लगी हुई है, किसके आगे मान लो कहीं भंडारा लगा हुआ है, यार आज भंडारा खाने का मन कर रहा है तो भंडारा लगा लेते हैं, ठीक है, भंडारा खाएगा भी, आलू पूड़ी है यार, क्या दिला दी। अब भंडारा लगा हुआ है, भंडारे में लोग खड़े हुए हैं, ये ऊपर से 1 2 3 4 5 6। क्या आपने कभी इसमें सुना है कि भाई इसमें तो 1.5 लोग लगे हुए हैं, 16.5 लोग लगे हुए हैं, 16.25, 17.31 लोग लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना, ये टर्म है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3, ये नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है ये हमेशा किस में होती है, ये हमेशा होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर में होती है। मेनली किस में होती है, नेचुरल नंबर में होती है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में है तो मतलब क्या आएगा, 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर आएंगे और वो भी पॉजिटिव आएंगे क्योंकि नेचुरल है। टर्म कभी नेगेटिव नहीं होती है, टर्म हमेशा नेचुरल नंबर में होती है। अगर ये दो चीजें पता चल गई तो अब यहां पे हम वैल्यू रख के देखते हैं। -150 पता करना है क्या ये कोई टर्म है, तो an आ गया, हमें an दे रखा है। अब देखते हैं कि इसके लिए टर्म क्या आएगी। हमें a भी पता है, ये है a, और d कितना आएगा, a है 11, an है कितना है भाई -150, d कितना आएगा, d आएगा पहले वाली में से बाद वाला माइनस कर दो, तो 8 में से 11 करेंगे तो -3 आएगा। चलो भाई देखते हैं, हम -3 तो आ गया, वैल्यू पुट करते हैं। an कितना है, -150 बराबर है a प्लस n-1d। ये 11 जाएगा उधर माइनस में, तो -150 और -11, यहां पे क्या बचा है, n-1 -3। अब देखो भाई n-1 और -3 इधर क्या है, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्यों, माइनस और माइनस होता है प्लस। जब दो एक जैसे लोग मिल जाते हैं ना, जो बहुत बड़े शरारती होते हैं तो और शरारत करने लगते हैं, तो बड़ी शरारत करने लगते हैं, तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, क्या 161 आएगा, माइनस का 161। अब ये -3 उधर डिवाइड में भेज देते हैं, -161 -3, माइनस से माइनस कट गया। हमेशा कभी भी अगर ऊपर नीचे माइनस आ जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, या फिर माइनस से माइनस काट दो। क्या 161 3 से डिवाइड हो सकता है? चलो डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड सबने सीखी है, दोबारा करते हैं हम डिवाइड। 3 से करेंगे तो क्या 3 का टेबल पढ़ा है आपने, 3 का पहाड़ा पढ़ो, बताओ भाई क्या होता है 3 का पहाड़ा, क्या होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी, ऐसे करते करते क्या 3 पंजे 15 होता है, 15 लिखना था भाई, क्या लिख रहे हो, 6 में से 5 गए तो 1 बच गया। अब 1 बच गया तो इस 1 को उतार दो नीचे। क्या 3 के टेबल में 11 आता है? अरे नहीं आता भाई, 3 के टेबल में 9 आता है, नहीं तो 12 आता है, 11 तो आता ही नहीं है। इसका मतलब therefore 161 is not divisible by 3, therefore we can say कि -150 is not a term of the AP। बस, तो आपको हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए कि चेक करो क्या ये टर्म है या फिर नहीं है, n की वैल्यू निकालो। अगर n पूरा एक नेचुरल नंबर आ रहा है, वो भी पॉजिटिव में, तो वो आपकी टर्म होगी, वरना नहीं होगी। बस सिंपल सी चीज ये करनी है आपको ऐसे क्वेश्चन में। चलो यार आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। इन्होंने बोल दिया, अब अगले क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ना तो a दे रखा है, ना n दे रखा है, ना an दे रखा है, लेकिन जो दे रखा है वो काफी है। देखो भाई कैसे निकलेगा, बड़ा आसान तरीका है। 17th टर्म A17 ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अब देखो 10th टर्म से 17th टर्म कितनी बड़ी है, कौन बड़ा है, सबसे पहले तो ये पता लगाने का काम है हमारा। क्या 17th टर्म बड़ी है फिर 10th टर्म बड़ी है, कौन सी टर्म बड़ी है, पता लगाओ यार, कौन सी बड़ी है, 17 बड़ी है, 10 बड़ी है। इसको हिंदी में मैं बोलता हूं आपके लिए। बताओ भाई कि राजू की हाइट अरुण से 10 मीटर लंबी है,
राजू की हाइट अरुण से 10 मीटर लंबी है। तो ये बताओ, ये था राजू, ये था अरुण। अगर बराबर करना है तो किसकी हाइट में प्लस करना पड़ेगा? ये बहुत जगह बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज हो जाते हैं ना भाई, लेकिन मैं समझाऊंगा बड़े आसान तरीके से। मैंने फिर से बोला, राजू की हाइट अरुण से 10 मीटर लंबी है, तो बराबर करने के लिए 10 किस में प्लस होगा? भाई 10 उसमें प्लस होगा जिसमें छोटी है, तो अरुण की छोटी थी, है ना, तो अरुण में 10 प्लस होगा तभी तो राजू की आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो छोटा है उसमें प्लस करना चाहिए। अब यहां देखो, 17th टर्म एक्सीड कर रही है, बढ़ रही है 10th टर्म से, कितने से? 7 से। तो कौन बड़ा है? 17th बड़ा है, तो छोटे में क्या ऐड करेंगे? 7 प्लस करेंगे। A17 क्या होता है? क्या A17 A प्लस 16D होता है? A10 क्या होता है? ये A प्लस 9D होता है। और प्लस में, सॉरी ये प्लस है भाई, प्लस में था 7, A से A कट गया, दोनों तरफ प्लस का था तो काट सकते हो, 9 आ जाएगा इधर माइनस में, तो 16D माइनस 9D बराबर आ गया 7 के। 16 में से 9 गए तो कितने बचे? अरे 16 में से 9 गए तो कितने बचे भाई? क्या 16 में से 9 जाएंगे तो 7 नहीं बचेंगे? अरे यहां भी 7 था, तो 7 से 7 काट दो, क्या बचा? D की वैल्यू आ गई 1। यही हमें निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? अब चलो इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, ये सिर्फ दिमाग का क्वेश्चन है, ये कोई लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको बस समझाऊंगा, बाकी आपका काम है। मान लो दो ट्रेन चल रही है, ठीक है, या फिर हाँ दो ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन ऐसे है, इतनी है, और एक ट्रेन यहां है, इतनी है, ठीक है। इन दोनों में जो डिफरेंस था, मान लो अभी इसका डिफरेंस था 3 मीटर का, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से आगे चल रही है। ये बड़ी मान लो कितनी, इसने 10 किलोमीटर कवर किए 1 घंटे में, इसने भी 10 किलोमीटर कवर किए 1 घंटे में, तो ये 10 किलोमीटर बाद यहां पहुंच गई, और ये 10 किलोमीटर बाद यहां पहुंच गई। तो अब मुझे बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? पता लगा पाए कितना डिफरेंस आया दोनों के बीच का? क्या दोनों के बीच का सेम ही डिफरेंस नहीं रहेगा? दोनों जब सेम स्पीड से आगे बढ़ रही हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस कम ही नहीं होगा ना बढ़ेगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? 3 मीटर ही आंसर आ जाएगा। ऐसे ये बोल रहे हैं, अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब जो आगे बढ़ रहा है, जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस वही तो होता है कि आप क्या प्लस कर रहे हो, तो अगर वो सेम है, डिफरेंस बिटवीन तेरे 100th टर्म, अब ये मान लो ये थी 100th टर्म, दोनों की 100th टर्म के बीच में 100 का गैप है, तो 1000th टर्म मतलब जितना ये आगे बढ़ा उतना ही ये आगे बढ़ा, दोनों 1000 टर्म पे पहुंच गए, तो डिफरेंस कितना रहेगा? डिफरेंस तो उतना ही रहेगा, मतलब 100 ही डिफरेंस रहेगा। बड़ी सिंपल सी भाषा में आपके सामने क्वेश्चन समझा दिया है, समझने वाली बात थी, समझ गए तो अच्छी बात है। देखो यहां ना आप समझने आ रहे हो चीजें, और अगर समझ गए ना तो एग्जाम में नंबर तुम क्या भाई, तुम्हारा दोस्त भी लाएगा अगर वो तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ रहा है, तो इतना याद रखना। तो समझ गए तो भैया जयराम जी की सब अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 से 250? अब ये क्वेश्चन थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड हो सकता है। कैसे? जब भाई आप मान लो आप कहीं गए, उन्होंने आपको कोई गड्डी दे दी कि भाई ये 100 की गड्डी है, 100 की गड्डी में एक काम करो भाई, पता लगाओ कि इसमें कितने नोट हो सकते हैं अगर इसमें इतने पैसे हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ये है कि भाई 4 के गैप से इसके बीच में कितने नंबर आ सकते हैं। अब देखो 4 का गैप है, तो मतलब डी हो गया हमारा 4, इतनी चीज समझ आई। मल्टीपल ऑफ 4 में डी क्या हो गया? 4। बचपन में करते थे ना, कोई भी टेबल होता था, जैसे 5 का टेबल है तो 5 प्लस करते जाते हो, तो ऐसे ही 4 का टेबल होगा तो 4 प्लस करते जाओगे, तो डी हो गया 4। ए क्या आएगा? क्या ए 10 आएगा? नहीं, ए वो नंबर होगा जो 10 से थोड़ा सा बड़ा है, लो 4 से डिवाइड हो सकता है। अब 10 से बड़ा नंबर होता है 12, 12 4 से डिवाइड हो सकता है और 10 से बड़ा है। क्या 10 से छोटा, सॉरी 10 से बड़ा कोई नंबर और 12 से छोटा ऐसा कोई नंबर है जो 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। अब 250 से छोटा नंबर बताओ जो 4 से डिवाइड हो सकता है। क्या 248? कितना भाई? an क्या आएगा? 248।
क्या ये नंबर आपका 4 से डिवाइड हो सकता है? ये मैंने कैसे पता लगाया? आ जाओ, ये मैं बताता हूं तुम्हें, बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिखाने का, मैं सिखाता हूं। 250 को डिवाइड करो 4 से। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा डिवाइड करके देखो 250 को। अच्छा 24 आता है, किस पे आता है 24? क्या 24 आपका 6 पे आता है? बहुत बढ़िया। 10 बचा, क्या आता है? 8 आता है 2 पे। अरे वाह, 2 बचा। अभी जो 2 बचा ये क्या है? रिमाइंडर। इसका मतलब अगर मैं 250 में से 2 माइनस कर दूंगा तो मेरा पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने 250 में से क्या किया? ये क्या है? 250 में से 2 माइनस किया तो क्या आया? 248। समझ गए भाई कैसे निकालना है आपको पहला नंबर और आखिरी नंबर? अब जानते हैं भाई, देखो क्या होगा। अब देखो हमारे पास सारी चीजें हैं, इन्होंने हाउ मैनी पूछा है। जब भी हाउ मैनी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो हाउ मैनी के में क्या आएगा? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। जब भी हाउ मैनी पूछे तो एन ही निकालना है। अब बताओ भाई एन निकालेंगे कैसे? एक फॉर्मूला, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलो यार वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। आपके सामने ए एन है 248, ए कितना था? ए था 12, एन की वैल्यू निकालनी है, और डी कितना था? क्या भाई तुम्हारा डी 4 था? अब 12 को भेज दो उधर माइनस में, तो 248 में से 12 हो गया माइनस, n माइनस 1 के साथ आएगा 4। 248 में से 12 गए तो 236 बचे, n माइनस 1 4, 4 को भेज दो इधर डिवाइड में, तो n माइनस 1 बराबर है 236 डिवाइडेड बाय 4। काटो भाई, क्या 20 आता है 5 पे और 36 आता है 9 पे? अब ये -1, तो मतलब हमारे n माइनस 1 की वैल्यू आई है 59, ये -1 उधर प्लस में जाएगा, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 60। यही है मेरा आंसर। मतलब 60 टर्म्स ऐसी हैं जो 10 और 250 के बीच में 4 को डिवाइड करती हैं। समझ गए? 4 से डिवाइड होती है, सॉरी क्या होती है? 4 से डिवाइड होती हैं। 60 टर्म्स ऐसी है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, आपकी बुक के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के 100% चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। इन्होंने बोला है सुभा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995। कितने साल पहले? सोचो, 1995। 5,000 रुपए से किया और उसका रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट हर साल 200 रुपए बढ़ते रहे। मुझे बताओ कौन से साल में वो सन कह रहा हूं, कौन से साल में उसकी जो सैलरी होगी वो 7,000 हो जाएगी। अच्छा, एनुअल सैलरी बोल रहे हैं 5,000। समझ रहे हो कि साल का 5,000 कमा रही है भाई वो। अब ये कब की बात है? 1995 की। आप जी रहे हो 2024 में, अगले बार 25 आने वाला है, 30 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम 5,000 भी इनफ होते थे पूरे साल चलाने के। पूरे साल तो नहीं, लेकिन हाँ चलाने के लिए इनफ होते थे। ठीक है, लेकिन आज 5,000 कुछ भी नहीं है। 5,000 तो आपके स्कूल की फीस चली जाती है कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना तो 5,000 दे दो। चलो यार, एजुकेशन भी हमारी बड़ा धंधा बन चुकी है। बाद में बात करेंगे इस चीज की, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हम तो पढ़ाने के लिए बैठे हैं। अब देखो यार, हेयर क्या दे रखा है हमें? क्या हमें ए दे रखा है? किससे स्टार्ट किया था? 5,000 से स्टार्ट किया था। कितना बढ़ रहा है? जो भी चीज बढ़ रही होती है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना। कितना बढ़ रहा है? 200 रुपए बढ़ रहा है। फाइनल भी दे दिया, कौन से अमाउंट तक जाना है? 7,000 तक जाना है। अब इन्होंने फिर से इन विच ईयर, कौन से साल में। अब आपको बताना है कि वो कितना साल आगे बढ़ी। अब कितना साल आगे बढ़ी तो आपको एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका एनुअली बढ़ रहा है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। ए एन फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले जो लगा रहे हैं। ए एन की वैल्यू थी हमारी 7,000 बराबर है 5,000 प्लस एन माइनस 1 और डी था 200। इसे भेज दो माइनस में, तो 7,000 में से 5,000 होगा माइनस, बराबर होगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में है 200। माइनस करेंगे तो आएगा 2,000। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में था 200, ये 200 उधर चला जाएगा डिवाइड में, 2,000 के डिवाइड में आ गया 200 और आ गया एन माइनस 1। 2 0 से 2 0 गई, 2 से 20 जाएगा 10 पे, तो मतलब एन माइनस 1 किसके बराबर है? 10 के। एन की वैल्यू क्या आ गई? ये उधर जाएगा प्लस में, मतलब 11। 11 साल बाद, कितने? 11 ईयर्स लगेंगे उन्हें 7,000 तक पहुंचने में। अब 11 साल बाद 1995 में 11 साल प्लस करोगे तो कितना आएगा? 2006 आएगा। तो मतलब 2006 में उनकी एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। चलो भाई, अच्छा एक चीज बताता हूं मैं आपको,
मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक चीज बताता हूँ आपको। 7,000 उस जमाने में 2006 में इनफ नहीं होंगे, तो इसलिए अगर उन्हें 200 रुपए हर साल बढ़ रहे हैं तो उन्हें अपनी जॉब को थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए कुछ चीजें सीखकर। ये मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप समझ सको कि आप अच्छे से अच्छी लाइफ जी के पैसे कैसे कमा सकते हो। ठीक है भाई, तो आपको हर साल अपनी जॉब को थोड़ा ग्रोथ करनी होती है, आपको हर साल चेंज करोगे, आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, हर साल नहीं बट कुछ साल में भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है 11th नहीं सॉरी, मतलब है यार जो भी है यार। देखो, रामकली सेव्ड 5 रुपए, फिर से आ गया एक और हमारा एप्लीकेशन का क्वेश्चन। पहले वीक में कर रही है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, मतलब स्टार्टिंग किससे करी 5 से, इंक्रीज क्या कर रही है 1.75। कहां तक जाना है हमें जाना है 20.75 तक। फाइंड एन, एन की वैल्यू निकालनी है। सेम फॉर्मूला फिर से लगाते हैं भाई, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 20.75, ए की वैल्यू 5, एन माइनस 1 एज इट इज, और यहां पे 1.75। चलो भाई ये 5 भेज दो उधर माइनस में, तो 20.75 बराबर है एन माइनस 1 1.75। माइनस लिखना भूल गया भाई, यहाँ पे देख लेना ये। अच्छा, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 15.75 बचेगा, 20 में से 5 गए तो 15 बचा। यहाँ पे क्या है n माइनस 1 1.75। अब इसको भेज दो उधर डिवाइड में, किसके n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 15.75 अपॉन में 1.75। अब देखते हैं भाई कि इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले तो पॉइंट हटा दो, नीचे लग जाएंगी 2 जीरो, नीचे से हटेगा तो ऊपर लग जाएंगी 2 जीरो, इन दोनों से तो ये कट गए। क्या 115.75 और 175 क्या कट सकता है? अरे भाई बिल्कुल कट सकता है, काट के तो देखो मेरे भाई। चलो देखते हैं भाई क्या आएगा। 5 से काटते हैं सबसे पहले, तो 5 से काटोगे तो 15 आता है 3 पे, 7 नहीं आता, 5 आता है 1 पे, 25 आता है 5 पे, 315। नीचे काटते हैं, 15 आता है 3 पे, 25 आता है 5 पे, ये दोनों भी जाएंगे 5 से। 5 से जाएंगे तो 35 आता है 7 पे, 3 नहीं आता, 31 नहीं आता, 30 आता है लेकिन 6 पे, हाँ भाई 30 आता है 6 पे 5 के टेबल में। एक बचा कैरी, 15 आएगा भाई 3 पे। ठीक है, आप नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हो, जिसको नहीं आ रहा है समझ। 7 के टेबल में 63, अरे कट गया भाई, 9 आ गया। तो हमारी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई है 9, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ये उधर जाएगा प्लस में मतलब 10। हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 10। 10 वीक में वो कहां तक पहुंच जाएगी 20 रुपए की सेविंग तक पहुंच जाएगी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ओहो, अब तो भाई सम वाले क्वेश्चन भी आने लगे। अब देखते हैं सम वाला क्वेश्चन क्या कहता है। ये इन्होंने बोला है एपी की फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें निकालनी है। चलो भाई आंसर लिखना शुरू करते हैं हम इसका। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई अगर आपको दे रखा है तो क्या आप वो लिखोगे नहीं क्या, कि ए है 5, ए एन या फिर एल कितना है 45 है, और एस एन है 400, ये तीन चीजें दे रखी हैं। चलो भाई अब मुझे बताओ आपका फॉर्मूला क्या क्या होता है। एस एन का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, क्या होता है भाई n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 डी। अरे क्या कोई और फॉर्मूला भी पढ़ा है भाई आपने? बिल्कुल भाई, क्या पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में, सब पढ़ा है हमने, a प्लस ए एन। अरे वाह सर, ये तो बहुत चीजें अच्छी आ गई। क्यों? एस एन की वैल्यू पता है, ए की भी पता है, इसकी पता है, तो n निकल जाएगा भाई। 4 में से 3 वैल्यू तो पता है, पुट करते हैं। इसकी जगह 400, n की वैल्यू निकालनी है, a प्लस ए एन मतलब 5 प्लस 45, तो क्या आएगा 400 n/2, 5 प्लस 45 मतलब 50। तो भाई अब देखो इससे इसे काटूंगा तो क्या आ जाएगा 25। अरे वाह 25 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आएगी 400, ये 25 आ जाएगा इधर डिवाइड में। 25 से 400 को काटेंगे तो क्या आएगा, देखो 25 से 100 को काटते हो तो 25, जब भी 100 को 25 से काटते हो तो 4 आता है। ठीक है, 400 में कितने 100 हैं, 400 में 400 हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 400 में तो 400 हैं, और 100 को 25 से काट के क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 चौक 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16, या फिर आप नॉर्मली भी डिवाइड कर सकते हो 5 से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वो भी कर सकते हो आप। n की वैल्यू आ गई 16, n की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू निकाल लेते n है। अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ए लिखा है n।
अब डी की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, n है तो हमारे पास फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी, याद है भाई, an की वैल्यू 45, 5, n की वैल्यू 16 माइनस 1 और d निकालना है हमें, ये 5 आ जाएगा इधर माइनस में, 45 में से 5 गए, 16 माइनस 1 15d, 45 में से 5 गए तो कितने बचे 40, 15d, तो d की वैल्यू क्या आएगी 40/15। अच्छा भाई 5 से काट दो, ये जाएगा 8 पे और ये जाएगा 3 पे, 8/3 या तो आपका आंसर हो जाएगा या फिर 2.66 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों आपके आंसर हैं। डी की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, हमारा क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन पे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी दैट ऑफ 17 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। बड़ी सिंपल सी चीज बोली है, n टर्म्स का सम निकालना है, मतलब आपको Sn की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ n। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब S7 दे रखा है 49 और क्या दे रखा है 17 का दे रखा है 289। अरे बड़ा सिंपल चलो जाना माना सा लग रहा है, 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर n का स्क्वायर कर दो तो Sn के बराबर आ रहा है। अरे हाँ भाई आ तो रहा है, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, अब इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए साइड। अब निकाल के देखते क्या आएगा। S7 दे रखा है, तो मुझे बताओ S7 क्या होता है। Sn का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1d, ये पता है भाई सबको। अब वैल्यू पुट करनी है मुझे और कुछ नहीं करना है, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे बड़े आराम से। मुझे बताओ Sn मतलब 49 7/2 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d आएगा। अब इसको इधर भेज दो तो 2 हो जाएगा 49 के साथ मल्टीप्लाई में, 7 आ जाएगा डिवाइड में, यहां पे 2 ले लिया मैंने इन दोनों से कॉमन, तो a प्लस 3d बचेगा, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। इस 2 से ये 2 चला गया, इससे ये चला गया, तो मतलब a प्लस 3d की वैल्यू क्या है 7 है। इससे एक इक्वेशन बनी है, दूसरी यहां से बनेगी, मतलब S17, तो सम बराबर है n/2 2a प्लस 17 में से 1 गए तो कितने बचे 16d। अब काटते भाई 17 से इसे काट दूंगा तो 17 ही आएगा, तो 17 इंटू 2 बराबर है 2, कॉमन ले लिया, a प्लस 8d बचेगा, 2 से 2 गया, a प्लस 8d की वैल्यू क्या आ गई 17। अब दो वैल्यू आ चुकी है, अब दोनों को फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाते और सॉल्व करते, क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, यहां आ गया 8 में से 3 गए तो 5d, 17 में से 7 गए तो 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब d की वैल्यू 2 आ गई तो इसमें पुट कर देता हूं भाई मैं, a प्लस 16 बराबर है 17 के, a बराबर है 17 माइनस 16 या फिर a बराबर है 1। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है। अब हम अपना आंसर निकालते हैं, क्या आएगा भाई, क्या आएगा देखते हैं यार, नई स्लाइड, हाँ खुल गई नई स्लाइड, देखो क्या आएगा। अब मान लो यार, हाँ क्या था भाई, a था 1 और d कितना आया था भाई हमारा, d कितना था यार भूल गया मैं तो, d आया था 2, बहुत बढ़िया। अब इसको पुट करते हैं हम Sn के फॉर्मूले में, क्योंकि हमने जाना था n टर्म्स का निकालना है, तो Sn निकालना है हमें, n/2 2a, a मतलब 1, n-1 d मतलब 2। अब पुट करते हैं भाई क्या क्या आंसर आएगा, अपना सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, n-1 को एज इट इज रखा और क्या आएगा या फिर रुको इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो क्या आ जाएगा भैया आपका आ जाएगा, मुझे बताओ, 2 को n के साथ करेंगे तो 2n आएगा और 2 को 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, इससे ये कट गया, तो n मल्टीप्लाई 2n अपॉन में 2 से 2 गया, n को n से करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर। अरे ये तो वही आ गया जो हमने सोचा था भाई, n स्क्वायर ही आ गया ना, तो मतलब हमारा Sn के लिए क्या आया है n स्क्वायर। तो अगर इसमें S11 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर मतलब 121। देखा बड़ा सिंपल हो गया अब हमारे लिए Sn निकालना। तो चलो यार आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ नजर मारते, क्या कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक, इसमें भाई सबको डिफिकल्ट होती है, इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। क्या मार्क करना है इसे, इंपॉर्टेंट। चलो यार आगे बढ़ते हैं, हम अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है ये पढ़ते हैं।
कहाँ जा रहे भाई, कहाँ जा रहे, एक मिनट रुक जा। हाँ ये रहा, देखो इन्होंने बोला है कि आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब एस एन दे रखा है, कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है 4n माइनस एन स्क्वायर है आपका एस एन। वट इज द फर्स्ट टर्म? अब फर्स्ट टर्म इन्होंने ऑप्शन में दे दिया, दैट इज S1। क्या S1 A1 होती है? क्यों भाई, मुझे एक बात बताओ, पहली टर्म में कुछ प्लस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो पहली टर्म का सम, बात तो एक ही हुई, क्योंकि पहली से पहले कोई टर्म ही नहीं थी। तो अगर मैं बोलूं कि एक एपी ऐसे कुछ 3 7 और फिर क्या आएगा 4 प्लस हो रहा है तो 11, तो इसमें फर्स्ट S1 निकालना है, मतलब हमें कहां तक सम निकालना है, यहां तक सम निकालना है। तो 3 में क्या प्लस करोगे, कुछ पहले है ही नहीं, तो 3 ही आंसर आएगा। मतलब S1 किसके बराबर है? A1 के बराबर है। अब मुझे बताओ, अगर S1 निकालूंगा तो 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 विच इज 3। तो A1 क्या आ गया मेरा? 3 आ गया। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? S2 क्या आएगा? ठीक है, n की जगह देखो फर्स्ट 2, तो पुट करते जाओ S2, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 टू जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आया? ये आएगा भाई 8 माइनस 4, 4 आएगा। तो मतलब हमारा क्या है अगला? हमारा S2 आ गया आपका 4। तो हमारा क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सेकंड टर्म? तो सेकंड टर्म क्या निकलेगी? अब मुझे ये चीज बतानी है सेकंड टर्म क्या निकलेगी, तो इसके लिए कुछ चीजें जानते हैं। 3 और 7, मुझे S2 बताओ, यहां पे क्या आएगा? 7 3 11। ये 11 कैसे आया है? A1 प्लस A2 करके, है ना, क्योंकि इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया? S2 आया है। अगर मुझे किसकी A2 की वैल्यू निकालनी है, तो A2 के लिए क्या मैं S2 में से A1 माइनस कर दूंगा, ये उधर माइनस में चला जाएगा, और A1 को मैं S1 लिख सकता हूं। मतलब A2 कैसे निकल जाएगा? A2 निकल जाएगा S2 माइनस S1। इसका मतलब एक जनरल फॉर्मूला बनता है इससे कि AN कैसे निकलता है? SN में से पिछले वाली टर्म माइनस कर दो। समझ गए कि अगर आपको 16 निकालना है, A16, तो आप क्या करोगे? कह रहा हूं S16 में से S15 माइनस करोगे। तो अब मुझे बताओ A2 निकालना है, तो S2 माइनस S1, S2 आया था 4, S1 आया था 3, तो A2 कितना आ गया? A2 आ गया आपका 1। अब समझ गए? तो मतलब आप यहां से थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकाल सकते हो। ठीक है भाई, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मतलब आप बहुत बड़े बादशाह बन चुके हो इस चैप्टर के। ठीक है, कोई लड़की है तो वो रानी भी बन चुकी है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, ये तो हमारा अगला क्वेश्चन तो यही कह रहा है, अरे भाई गलत दिखा यार। हाँ, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब आपको पता लगाना है 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम कितना है, प्लस करके क्या आएगा। अब सम निकालने के लिए सबसे पहले आपको A पता होना चाहिए, A 1 होगा, D ऑड नंबर के बीच का गैप 2 होता है। अब इसके लिए आपको N पता होना चाहिए, या फिर N तो पता ही होना चाहिए, क्या AN भी पता होना चाहिए? AN कितने होंगे? AN क्या होगा? लास्ट ऑड नंबर क्या है 50 से पहले, क्या वो 49 आएगा? बिल्कुल। N कितने आएंगे? 0 से लेकर 50, इसके बीच में आधे इवन होते हैं और आधे ओड होते हैं। समझ गए? आधे इवन होंगे और आधे ओड होंगे अगर 50 की बात हो रही है तो। क्यों? पीछे इवन नंबर है, तो 50 में से 25 इवन होंगे और 25 ओड होंगे। मतलब n कितना है हमारे पास? 25। वरना आप इन तीन से भी अपना का n निकाल सकते हो। चलो अब वैल्यू पुट करता हूं मैं। Sn, इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। n/2 मतलब s 25 निकालना पड़ेगा मुझे, 25/2 a प्लस an, तो क्या आएगा 25/2, 50, ये इससे कटेगा तो 25, 25 का स्क्वायर 625। अरे ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, 25 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मुझे ऑड नंबर का सम निकालना है तो क्या मेरा नंबर का स्क्वायर हो जाता है? अरे हाँ भाई, अगर मुझे 25 ऑड नंबर, फर्स्ट 25 ऑड नंबर, किसका? फर्स्ट 25 ऑड नंबर का सम निकालना है तो 25 का स्क्वायर कर दो। बताओ, फर्स्ट 11 ऑड नंबर का सम निकालना है तो क्या करूंगा? 11 का स्क्वायर कर दूंगा, मतलब 121। समझ गए? तो मतलब फर्स्ट
कितनी भी ऑड नंबर का आपको सम निकालना है तो उसका स्क्वायर कर दो जितने का बोला है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। इन्होंने बोला एक स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्कल्स के साथ बन रहा है, रेडियस दे रखी है हमें सबकी, रेडियाई रेडियस के प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अब इन्होंने बोला है कि टोटल लेंथ निकालनी है आपको। ये जो घूम मूर्ति बना रहे हैं, हमें चकराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें चकराना नहीं है, हमें इन्होंने लेंथ बनाने के लिए बोला है। अब लेंथ आप ये प्लस नहीं करोगे, इसमें लेंथ होगा ये। अब ये शेप मैंने देखी अपने घर में मोर्टिन में, मोर्टिन की बिल्कुल ऐसी ही शेप होती है। जो मेरे घर में मोर्टिन पड़ी हुई है, कोने में पड़ी रहती है बेचारी, रात को जलती है, मच्छर एक नहीं मारती लेकिन वो। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, आपको अगर ये निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं सरकमफ्रेंस निकाल लेता हूं L1 का। सरकमफ्रेंस ऑफ L1 क्या निकलेगा, क्या सरकमफ्रेंस 2 पाई r होता है? तो 2 पाई L1 के लिए रेडियस थी 0.5, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 2 को 0.5 से करूंगा तो 1 पाई या फिर पाई कह सकते हैं। सरकमफ्रेंस निकाला है मैंने, लेकिन क्या मुझे सरकमफ्रेंस निकालना था? भाई सरकमफ्रेंस पूरा होता है, मुझे तो सिर्फ आधा दे रखा है, मुझे सरकमफ्रेंस का आधा निकालना था। लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं आधा ना निकाल के, अब इस क्वेश्चन को, इस बात को ध्यान से सुनना, मैं आधा ना निकाल के मैं पूरा प्लस कर दूं, और पूरा प्लस करने के बाद लास्ट में जो आंसर आएगा उसको आधा कर दूं, तो कोई दिक्कत? भाई कर तो तुम वही रहे हो कि सबको अलग अलग आधा करो, ये लास्ट में जो आंसर आएगा उसे आधा करो, एक ही बात है। अब इसको ऐसे समझो कि आपकी प्लेट में मिठाइयां रखी हैं, या तो आप सबको आधी आधी करके खाओ, या फिर आप सबको मिला लो और उन पूरे का आधा कर दो, तो यही की तो बात हुई है ना। तो यही मान लो यहीं पे हम कर रहे हैं। तो मैं पहले सरकमफ्रेंस निकालता हूं, ऐसी सरकमफ्रेंस ऑफ L2 निकालू तो क्या आएगा, ये होगा 2 पाई, रेडियस क्या है इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई आ जाएगा। अरे एक मिनट, अगर L3 निकाले तो क्या आएगा, 2 पाई 1.5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रेडियस 1.5 है, तो क्या आ जाएगा 3 पाई। अरे यार ये कुछ अलग नहीं लग रहा है, देखें एक बार कैसे है ये। अब हमारे पास क्या क्या आया, क्या हमारे पास L1 आया पाई, L2 आया 2 पाई और L3 आया 3 पाई। अरे भाई हमारे पास ये चीज आ गई, तो ये तो एपी बना रहा है। कैसा एपी बना रहा है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और करता जाएगा, कहां तक जाएगा, क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्वेश्चन में कह रहा है 13 तक जाएगा, 13 तक जाएगा मतलब 13 पाई तक जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या हमें an दे रखा है लास्ट वाला 13 पाई, a भी दे रखा है बिल्कुल, n दे रखा है 13, सारी चीजें दे रखी है, तो क्या मैं ऐसे नहीं निकाल सकता? भाई बिल्कुल निकाल सकता हूं, फॉर्मूला है मेरे पास, a प्लस an, वैल्यू पुट करता हूं s 13 बटे 2, a था पाई और ये था 13 पाई। जब 13 पाई और पाई मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 14 पाई हो जाएगा। इससे ये गया 7, तो क्या आया 13 इंटू 7, 22 बटे 7, 7 से ये गया, 22 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 286। ये आया है मेरा सर्कल के सरकमफ्रेंस की लेंथ। जब सारे सर्कल थे, हमें किसकी निकालनी है, हमें इसका आधा निकालना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा सेमी सर्कल्स, सेमी की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं, सेमी सर्कल की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 286 का आधा, मतलब कि 143 सेंटीमीटर। ये होगा मेरा आंसर। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये लॉग्स वाला क्वेश्चन ना सही में काम का है। क्यों, आप मान लो कि आपने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है, अब आप चले गए मजदूर बनने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, तो मजदूरी बनोगे। वहां पे उन्होंने बोल दिया, पता लगा यहाँ पे कितनी लकड़ियां रखी हैं, और लकड़ी ऐसे ही रखी है जैसे यहाँ रखी है ना, सबसे नीचे, और ऊपर एक कम होती जा रही है, एक कम होती जा रही है, ऐसी स्टैक बनाया जाता है जब भी बनाते हो। अब आप वहां गिनने लगोगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं गिनना है मेरे भाई, ऐसे करोगे तो काम बिगाड़ोगे तुम। तो इसलिए कहते हो चैप्टर सीख लो ताकि मजदूरी ना करनी पड़े, अच्छा काम करो, अच्छे इंसान बनो। ठीक है, मजदूरी भी कोई बेकार काम नहीं है, लेकिन ऐसी नौबत आने मत दो ना भाई, जब तुम और अच्छा कर सकते हो तो करो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 200 लॉग्स हैं, तो मतलब हमें सबसे पहले दे दिया कि कितने सारे हैं, 200 हैं, सबको प्लस करोगे तो 200 आएगा। 20 लॉग्स है सबसे नीचे, मतलब a की वैल्यू है 20, 19 उसके बाद, तो मतलब d कितना आ रहा है, एक कम होता जा रहा है, कम होता जाएगा तो माइनस में आएगा। इन हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी आगे ना भाई, मतलब n निकालना है, 200 लोग प्लेस्ड होंगे। चलो भाई वैल्यू सारी आपके सामने है, बस पुट करते हैं। अच्छा हमारे पास क्या क्या है, Sn है n/2, फॉर्मूला है 2a + n - 1 d। अब मुझे बताओ, मैं वैल्यू पुट करता हूं,
हमें एस एन दे रखा है 400, 400 नहीं भाई 200 दे रखा है, बराबर है एन बाय 2। 2a कितना था 20 प्लस n माइनस 1, d था माइनस का 1। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 400 बराबर है n। 40 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस इसके साथ आएगा तो n हो जाएगा माइनस का, और 1 के साथ जाएगा तो प्लस का 1। तो 400 बराबर है n, यहाँ पे है 41 आ जाएगा ना भाई, 40 और प्लस 1, और क्या आएगा माइनस का n। तो क्या यहाँ पे इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक, 41n माइनस एन स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन रही है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 बराबर है 0 के। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने में विश्वास रखता हूँ। 41n प्लस 400 बराबर है 0, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n, हाँ भाई आ गया तो 400 बराबर है 0 के। अब n कॉमन, n माइनस 16 बचा, माइनस का 25 कॉमन, n माइनस 16 बचा, बराबर आएगा 0 के। n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर आएगा 0 के, मतलब n की वैल्यू आ गई 25 और n की वैल्यू आ गई 16। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है मैं आपको बताता हूँ, ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं। देखो इधर इन्होंने क्या एज्यूम किया है, इन्होंने लॉग्स को माइनस में भी एज्यूम किया है कि नेगेटिव में भी लॉग्स जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, ये सिर्फ इस पे चलती है जो आप उसे बताते हो, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा कि 16 इसका क्या है, देयरफॉर 16 स्टैक्स बनेंगे किसके, लॉग्स के। क्यों बनेंगे, क्योंकि ये 0 तक तो ले गया, फिर एक बार 0 के बाद इसने माइनस में जाना शुरू कर दिया, और जब माइनस में भी प्लस करेंगे तो कुछ ऐसे समझो कि 3 गिलास, इसके ऊपर 2 गिलास, इसके ऊपर 1 गिलास, ऐसे रखा हुआ है। अब इसमें बात क्या है, ये इस चीज को नंबर्स की तरह काउंट कर रहे हैं। आपको पता है कि इसके ऊपर कोई गिलास नहीं आ सकता, लेकिन ये क्या करेगा 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, क्योंकि मैथ्स में तो आते हैं नंबर। अब इन्होंने क्या बोला, भाई पता लगाओ इनका सम क्या आ रहा है। सम कितना आ रहा था, 200 आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप यहां माइनस में जाओगे तो माइनस में भी कुछ कुछ करके कितना आ जाएगा, सम 200 आ जाएगा। इसलिए 25 वाली चीज को नेग्लेक्ट करेंगे, 16 हो जाएगा हमारा आंसर। कम से कम 16 स्टैक्स लग सकते हैं कि उसमें 200 के 200 आ जाएं। चलो यार आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसने दिमाग खराब सही में किया था। ये कह रहे हैं एक बकेट लिस्ट है जिसमें 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, पहले में 5 है, फिर 3-3 बढ़ रहा है। अब वो जाती है, उठाती है, वापस आके डालती है, फिर अगले पे जाती है, फिर उठा के डालती है, फिर अगले पे जाती है, फिर उठा के डालती है। तो सबसे पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, गई और आ गई, तो 5 गई और 5 आ गई। सबसे पहले 10 कवर किया, फिर अगला कितना कवर किया, 8 गई और 8 आ गई, मतलब 16 कवर किया। फिर 3 और 3 6 और ऐड हो गया, तो मतलब बार बार कितना 6 ऐड होता रहेगा, क्योंकि 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे हैं सारे। तो मतलब डी तो हमें पता चल गया, डी है 6। ए कितना था, ए था 10 स्टार्टिंग में, है ना। अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने कितने पोटैटोज है, 10 पोटैटोज है, मतलब एन कहां तक जाएगा, एन जाएगा 10 तक। इन्होंने बोला स्टार्ट किया, डालती गई डालती गई डालती गई डालती गई, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। मतलब इन्होंने क्या पूछ लिया, एस एन पूछ लिया आपसे। टोटल, टोटल का मतलब प्लस करो। चलो भाई देखते क्या आएगा। एस एन बराबर है, क्या होता है आपका n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d। कितने आलू थे भाई हमारे पास, 10 आलू थे, तो 10, तो मतलब 10 बटे 2। a कितना था, a था 10, 10 माइनस 1, और d कितना था, d आ रहा था हमारा 6 का। तो बस सारी चीजें आपके पास, 10 बटे 2 कितना होता है 5, 10 दूनी 20, 10 में से 1 गया 9 और 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां आ गया 5, 20, 9 6 कितना आएगा 54, तो मतलब 5, 54 और 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 74 और 70। अरे 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 भाई 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 कारों को संभालो अपनी यार। 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 7 पंजे 35, 35, 370 मीटर वो कवर कर लेगी पूरे का पूरे रेस में। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लें, देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन। क्या लिखोगे यहाँ पे, द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन, भाई लिख लेना मैं बस बोल रहा हूं, इज 370 मीटर।
ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे खत्म। ये थे जितने भी क्वेश्चन थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा चुका हूं। जो लोग भी नए हैं भाई, पार्ट 1 जाके देखना, हमारा पार्ट 1 आया था पूरा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर एपी के। ठीक है भाई, पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, जाके जरूर देखना। हम आज की क्लास को भाई यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी का थैंक यू आने के लिए, आपका दिन मंगलमय हो। और एक और जो लोग नए हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और लाइक जरूर कर देना हमारे सेशन को। चलो भाई, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।